हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज ये जो मेरी गाड़ी जो मैंने नई ली है, मतलब वैसे है पुरानी पर मेरे लिए नई है, तो जो मैंने ली है उसकी प्रैक्टिस के लिए हम जा रहे हैं यूएस बॉर्डर। कोई पी4 करके कोई नेशनल पार्क है जिसमें जा रहे हैं। तो हमें प्रैक्टिस करनी है क्योंकि 3 तारीख को मेरा टेस्ट है, रोड टेस्ट, यहाँ की ड्राइविंग वाला। और 7-8 किलोमीटर दूर है वो, तो देख लेते हैं भाई कैसा रास्ता है और मैं कैसे चला पाता हूँ, है ना। बाकी अपडेट्स मैं चला पाऊंगा तो बाकी कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। तो रुकने के बाद आपको अपडेट्स देते हैं कैसे चलाई मैंने गाड़ी। ओके भाई, ये जगह आ गए हम और पता नहीं कौन सी जगह से मैंने एग्जिट एंट्री मारी है कि वापस वहां पर एग्जिट है नहीं है, क्योंकि वो लोहे के वो लगे हुए हैं, टायर खत्म कर देंगे वो। और अब हमारे पास यूएस वीजा है नहीं, हमें यूएस के शायद अंदर से निकलना पड़ेगा, उन्हें बोलना पड़ेगा कि भाई वापस जाना है कनाडा की तरफ। तो या तो मेरे ख्याल में साबू पता लगा ले यहाँ पर अच्छी तरह से। उसने बोला है ना कि देयर इज अ यू टर्न, यू टेल देम दैट यू हैव टू गो। यार मुश्किल हो जाएगी साबू। अबे तो क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे क्या? चल तो देखी जाएगी, जब दिख रहा है कोई और एग्जिट नहीं है, वही एग्जिट है, वहां पे जाके पूछ लेंगे उनसे। चल, मुश्किल क्या होगी इसमें? तू क्या मजाक समझ रही है क्या कंट्री का इमिग्रेशन? हाँ तो यू टर्न लेने को बोल रहे ना, वो कह रहे हैं ना कि यू टर्न ले लो वहां अरे से। अगर यू टर्न नहीं हुआ वहां से, नहीं हुआ तो एंट्री थोड़ी करने देंगे। तो एक काम करना, वॉक करके घूमा करके देखा ना, मैं देखा तो एक काम कर, एक काम कर, मुझे देख के आन दे। हैं? जा जा जा। नहीं, मुझे देख के आन दे। वो तो बता गाड़ी रहे हैं कि वो भी कनाडा के हैं, वो यू टर्न लेंगे आगे से। वो यू टर्न लेने वाले हाँ, हैं। और अगर वहाँ पे कोई पूछता है तो यू हैव टू टेल देम दैट यू हैव टू गो टू कनाडा। नहीं जाना हमें यूएस, नहीं है हम पे यूएस वीजा। इतना कितना क्यों स्ट्रेस लेता है यार? अरे मैं स्ट्रेस लेने वाला आदमी हूँ, मेरे लिए नहीं है इजी चीज यार। तो मैं गाड़ी चला लूं? तू चलाएगी गाड़ी? मैं चला लूंगी गाड़ी। चला ले गाड़ी। हाँ, आजा आजा। मुझे स्ट्रेस नहीं है इसमें, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है इसमें। हाँ तो चला ले फिर। हाँ, आजा आजा। भाई साहब, मेरी तो फटी पड़ी है। मेरी बीवी की स्थिति बिल्कुल सही है, वो एकदम बढ़िया है। ये हमने यूएसए वाली लाइन में डाल लिया है। यूएसए में से यू टर्न मार के आना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी कि हम गलती से घुस गए हैं इसमें और हमें वापस जाने दो। तो देखते हैं वो क्या करते हैं भाई। कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए मेरे ख्याल से यू टर्न मारने का पहले ही उससे। होगा ही, उनसे बोल देंगे कि भाई आ गए गलती से उसमें घुस के, हो जाता है। वैसे कोई यूएस वीजा नहीं है तो वो जाने थोड़ी ना देंगे अंदर। हाँ, वो तो है। ये साला यहाँ से यू टर्न होना चाहिए, ये यू टर्न भी बंद कर रखा है इन्होंने यार बिल्कुल ही। ये स्तंभ देखने के लिए आए थे हम, पी4 वाला, ये वाला पीस आर्क। पी4 कैसा वो? पीस आर्च। क्या है? पीस आर्च। पीस आर्च है? तो मैं पी4 क्यों बोल रहा हूँ सबसे? कितनी बुद्धि है ना। भाई साहब, तेरे पे फिजिकल लाइसेंस है ना? फिजिकल लाइसेंस है। हाँ चलो ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है, पीआर कार्ड है, फिजिकल लाइसेंस है, बीसी आईडी है, बीसी सर्विसेज कार्ड है, और क्या चाहिए? इंडियन डॉक्यूमेंट सारे के सारे हैं। ठीक है, मुंह सबके सब इंडियन है। वो भी बात सही है, हमारा मुंह तो इंडियन ही है। डरता क्यों है यार? इन सब चीजों से कोई डरने वाली बात नहीं है। सही बात है, मैं डरो भी ये कह रहा सिर्फ हूँ। तब जब गलती करो, डरो सिर्फ तब जब क्राइम कर रहे हो, तो तुम्हें डर लगना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सब चीजों से कोई डर नहीं लगना सही, चाहिए। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जेन्युइनली मिस्टेक हो गई भाई, आगे वाला लेफ्ट लेना था, ये वाला लेफ्ट ले लिया। मेरे है खून में, मैं क्या करूं भाई, ऐसी वाली चीजें। तेरे खून में डरना ही है। डरना नहीं है, डरने वाली चीज नहीं है ये। सब चीज को हम सस्पिशियस माइंड से देखते हैं। सस्पिशियस माइंड से नहीं देखते हो, डरते हो हर चीज में। अब चल, फटके हो रखी है मेरी आजमोला बेवजह। हाँ, और हमें जाना अभी यूएसए। हमें नहीं जाना यूएसए। यूएसए में से ही निकालनी पड़ेगी यू टर्न, यूएसए में से ही आएगा। हमें यूएसए नहीं जाना, हमें यू टर्न लेना पर हम कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट है, हमें क्यों ज्यादा सोचना चाहिए? डंगी मार के यूएस जा रहा है क्या? तू क्यों डर रहा है? ये तो इंडियंस बहुत सारे आ गए हैं यार यहाँ पर। हाँ तो इंडियंस देखने आए होंगे ना पीस आर्च। हम क्यों नहीं देखने, हम भी वही देखने आए थे ना, पीस आर्च। तो हम यूएसए में क्यों जा रहे हैं? मेरा दिमाग मत चाट प्लीज।
फटाफट तो 2 मिनट से पहले तो तूने मुझे दे दी है गाड़ी चलाने के लिए। अभी तक तो अच्छी खासी गाड़ी चलाता है, जैसे ही बसड़ हुई मैं अच्छी खासी गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा यार गाड़ी मेरे से नहीं चलेगी, अब तू चला भाई, जो भी बसड़ हो वो तू देख। जैसे ही थोड़ी सी बसड़ करके और मुझे दे दी है गाड़ी चलाने के लिए। गाड़ी मैं बढ़िया चला रहा हूँ यहाँ पर पट रही है मेरी, लुप लुप हो रही है अंदर से बेवजह की। होती होगी ना, जो सब पहली बार चलाते होंगे उनको डर लगता होगा ना। ये है भाई पीस आर्च, और हमें लेना है वहां से यू टर्न। गाड़ी जा रही है अंदर, थोड़ा सा दूर रख इससे गाड़ी से। वो सामने है यूएसए बॉर्डर। पता पड़ेगा कैसे वापस जाना है यहाँ से भी थोड़ी देर में। इस वाले बोर्ड में लगा हुआ है रिटर्न टू कनाडा, वो अभी अभी जस्ट पड़ा है, तो थोड़ी सी तसल्ली मिली है। जो इमिग्रेशन है उससे पहले क्रॉस करना है, पहले यू टर्न लेना है, क्रॉस करना है। कुछ भी बोलती है यार साबू तो। मैंने बोला ही नहीं कुछ। ये यूएसए फ्लैग है। What a timing. और उस साइड है कनाडा फ्लैग, नहीं दिख रहा होगा अभी। इस साइड है बीच में बैठी हुई बीवी दोनों के। ये पबजी वाली मेटाडोर चला रहे हैं यार, पबजी में चलाई है मैंने। इसमें बैठने की कैपेसिटी होती है 8 बंदों की उसमें पबजी में, पर मैक्सिमम 4 बंदे होते हैं खेलने वाले, तो 8 बंदे कैसे बैठते हैं इसमें। अच्छा हाँ, और एनिमीज को भी तो बिठा सकते हैं, भले उनको मार देते हैं, पर एनिमीज भी बैठ सकते हैं साथ में। राइट कह रहा है राइट। देख रहे हो भाई कौन सी जगह है ये, सब जगह क्लोज लिखा है। यहाँ हमारी भी फटी हुई जो क्लोज हो रखी है। तेरी भी फट रही है, नहीं फट रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। फर्क क्या है इसमें? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हमें यूएसए में ले लेंगे या फिर भगा देंगे। 2 ऑप्शन ही तो है, या तो हमें यूएसए में घुसने देंगे या फिर हमें भगा देंगे। भगा दे तो हम कनाडा में, यूएसए में घुसने देंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे जब हमारे पास कुछ है ही नहीं है यूएसए का, तो ज्यादा चांसेस है वापस आने के। 1 घंटा हो गया भाई, वहीं है। तो हम सोचते हैं ना जैसे बॉर्डर्स बहुत जल्दी क्रॉसिंग होती है कनाडा और यूएसए की, तो ऐसा नहीं है। आराम से सारे डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, एक गाड़ी का परमिशन देख रहे होंगे, फिर उसके बाद जाने दे रहे होंगे एक गाड़ी को। हमें तो सिर्फ यू टर्न मारना है यार कनाडा वाला, कुछ ना कुछ साइड में होना चाहिए था ना वैसे इसका, पता नहीं क्या बसड़ा है। भाई साहब अभी भी 2 गाड़ियां हैं आगे, क्या होने वाला है पता नहीं, और बताते हैं आपको, दिखाएंगे नहीं। हाँ फोन ऐसे रख ले नीचे और रिकॉर्ड कर लिया। क्रॉस तो देखते हैं क्या होता है यार आगे। ऐसा लग रहा है जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आगे, क्योंकि अभी तक 5 घंटे हो चुके हैं और हम वहीं लाइन भरी लगे हुए यूएस के कस्टम्स में 5 घंटे तक, अभी भी पता नहीं कब निकल रहा है। 7 घंटे से ऊपर हो चुके हैं हमें, और हम बस इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हमें बुलाए हो और एग्जिट करें किसी तरीके से यहाँ पर, और अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। सिस्टम डाउन, पता नहीं क्या क्या हो गया, आपको पूरा बताया जाएगा। 10 बजे बाहर निकल रहे हैं भाई, 10 बज रहे हैं, आप गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। ये गाड़ी हमारी, बताओ कितना वेट किया भाई साहब। अभी ऐसा लग रहा है कनाडा इमिग्रेशन भी क्रॉस करना पड़ेगा। भाई साहब सामने इमिग्रेशन लग रहा है, 7 घंटे लगे इसको निकलने में यहाँ पर से, उसके बाद अब कनाडा इमिग्रेशन। ये हमारा कनाडा वाला इमिग्रेशन पार्ट, जो गाड़ी से हमें ये लिखा हुआ है कि हमारी एंट्री अब डिनाई हो गई है यूएस में।
तो फिर उसने ऑफिसर ने हमें बोला कि वो ऑफिसर ऑन द लेफ्ट विल गाइड यू. वी वेंट लेफ्ट, सो ही केम. हमने शीशे नीचे करे. उसने बोला कि पुल डाउन द मिरर्स नीचे करे. उसने कहा टर्न ऑफ योर कार. We turn off the car. He said, where are the keys? Put the keys on the dashboard. तो keys dashboard पे रख दी. और उसने कहा whatever IDs you have, take them and come with me. तो IDs उठाई, अंदर गए तो उन्होंने एक लाइन थी, उसमें बोला कि B वाली लाइन में खड़े हो जाओ. खड़े रहे 2 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे उसी लाइन में खड़े रहे. फिर 2-4 लोगों से बातचीत हुई. फिर उसके बाद उन्होंने जैसे ही हमारा नंबर आया तो उनका सिस्टम डाउन हो गया. सिस्टम चल ही नहीं रहा. सोचो यूएस एम्बेसी, मतलब यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, उनका सिस्टम नहीं चल रहा. उसके बाद में उन्होंने फिर दूसरे लोगों को प्रायोरिटी देना शुरू किया, जो लोग भी लाइन में थे. तो फिर उसके बाद अब बस हम ही बचे थे, वो लोग ही बचे थे जो गलती से जो आ गए थे. वी वर कंसिडर्ड एज लॉस्ट. तो NSE का मतलब शायद ये था कि नॉट सीकिंग एंट्री. दे न्यू वी आर नॉट सीकिंग एंट्री, और हम गलती से आए. उन्हें पता था कि वी आर लॉस्ट, फिर भी उन्हें ये सब कलेस करना था. तो फिर उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट है, एनीवेज बाद में भी साइन करना पड़ेगा, तो वो अभी साइन कर दो, और जब सिस्टम आप होंगे तो हम आपको वो कर देंगे. फिर एक उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा था कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो आइडेंटिफाइड हैं यूएसए में, ये नोटिफिकेशन है कि हम उनको किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, उनको कोई मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे, ये सब. इट्स जस्ट अ नोटिफिकेशन. बट कैच वाज कि उन्होंने बोला कि इफ इन फ्यूचर यू हैव बीन आस्क्ड दैट इफ यू वर एवर डिनाइड एंट्री टू द यूएस, you have to tell them yes. And after telling them that you were denied, you can explain that you accidentally entered. आप गलती से घुस गए थे और आपको एंटर नहीं करना था, आप नॉट सीकिंग एंट्री बोल रहे थे, और उन्होंने उस टाइम पे आपको वापस कनाडा में भेज दिया था. फिर उसके बाद उन्होंने ये साइन कराया डॉक्यूमेंट, फिर बैठा दिया. फिर 1 घंटे बाद उनके सिस्टम चले, तो उन्होंने हमसे जेनरिक क्वेश्चंस पूछे. हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी क्राइम इन वेरेवर, आप कौन सी कंट्री के रेजिडेंट हो, यहाँ पे क्यों आए थे, क्या हुआ था. तो हमने बताया कि भाई साहब हम तो गलती से ड्यूटी फ्री घुस गए, ड्यूटी फ्री के बाद निकल ही नहीं पाए. तो उन्होंने कहा चलो ठीक है. फिर उन्होंने मुझे फिर बुलाया, फिर कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछे. फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, कम टू द कार. फिर गाड़ी बाहर आके बोला कि लेफ्ट में एक येलो कलर का बैरिकेडिंग है, आप अपनी गाड़ी लेके आओ, इस बैरिकेडिंग पे मैं आपको मिलूंगा. तो उस बैरिकेडिंग पे हमें वो 3 डॉक्यूमेंट्स दिए, PR कार्ड्स वापस दिए, और बोला कि इस रास्ते से निकल जाओ. और फिर जब हम कनाडा एंट्री कर रहे थे तो उन्होंने पूछा हमसे कि When did you go to the US? तो हमने उनको बताया कि हम नहीं गए थे, हम बस गलती से चले गए थे. तो उन्होंने बोला कि आप दोनों के अलावा और कोई था गाड़ी में. तो वी टोल्ड देम कि नहीं, और कोई नहीं था. कि पीस आर्ट्स पे किसी से मिले थे, तो हमने बताया नहीं, किसी से नहीं मिले थे. फिर उन्होंने पूछा कि अगर तुम ऐसे ही हुआ था तो 4-5-6 घंटे क्यों लग गए, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई. तो फिर मैंने उनको बताया कि वहाँ पे सिस्टम डाउन थे, क्यू था बहुत लंबा, उस वजह से हमें टाइम लग गया. तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, यू कैन गो. तो फिर हम निकल आए.